तो राजा को मारने के बाद वो बड़े ही बेरहमी से उन्हें नंगा करता है। उनके हाथ पैरों को बांध के एक घोड़े पे डाल के अगले 2 दिनों तक वो इंग्लैंड की सड़कों पे उनका जुलूस निकालता है, ताकि राजा को अपने इस हालत में देख के वहाँ के लोगों की आंखों में खौफ आ सके। 500 साल बीत जाते हैं, लेकिन अचानक 2013 में एक कार पार्किंग गैरेज के नीचे तो आखिर हुआ क्या था, अच्छे समझ। सन 1485 उस वक्त एक ही खानदान के 2 लोग, रिचर्ड थर्ड, इनका निशान था व्हाइट रोज, और हेनरी ट्यूडर, इसका निशान था द रेड रोज। दोनों का मानना एक ही था कि गद्दी का हकदार मैं हूँ। सालों तक लड़ाई चली और अंत में, जिसे वॉर्स ऑफ रोजेस कहा गया, इस बैटल को हेनरी जीत लेता है और उसी दौरान रिचर्ड थर्ड की मौत हो जाती है। रिचर्ड थर्ड पहले ऐसे राजा थे जो कि लड़ते लड़ते मारे गए। उनके मरने के बाद हेनरी उनका कपड़ा उतरवाता है, हाथ पैर बांध के उन्हें एक घोड़े पर बैठाकर अगले 2 दिनों तक वो उनकी जुलूस निकलवाता है। उनकी बॉडी को चौराहे पर रखवाता है ताकि लोग देखें और उनकी आंखों में इतना डर बैठ पाए कि हेनरी के विरुद्ध कोई प्रदर्शन न करे। बेसिकली अब उसे राजा मान ले, और होता भी ऐसा ही है। ये सब करने के बाद उनकी बॉडी को वो एक छोटे से चर्च के ग्रेवयार्ड में एक कब्र खोदकर ऐसे ही हाथ पैर में बंधे हुए रस्सियों के साथ ही दफन कर देता है। आगे जाके जब हेनरी का बेटा शासन में आता है तो वो अपने साथ एक कानून लाता है, जिस कानून के हिसाब से जितनी भी कैथोलिक इमारतें हैं उन सबको तोड़ो और उनकी प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट हाथ में दे दो। समय के साथ लोग ये भूल जाते हैं कि चर्च आखिर था कहाँ, उन्हें कहाँ दफन किया गया था। अगले 500 साल तक दुनिया उन्हें और उनके कब्र को भूल चुकी थी। यहाँ आती है कहानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट। एक हिस्टोरियन और राइटर फिलिपिया ये रिचर्ड थर्ड की ग्रेव को ढूंढने का ठान लेती है।